अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे, आपको बताएं फौजी अदालतों में तौसी के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से मुशावरत का फैसला कर लिया। तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए 28 मार्च को इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू बोले। 28 मार्च को नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं की बड़ी बैठक होगी। सियासी अकाबरीन से दो निकाती एजेंडे पर बातचीत होगी। कालदम जमातों और उनकी शख्सियात के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। क्या उनका कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं। फौजी अदालतों का क़याम हुआ था और एक्सटेंशन अभी तक नहीं हुई फौजी अदालतों की। अपोजिशन से मशावरत का सिलसिला है और ये क्या एक्सटेंशन होगी फौजी अदालतों की? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें फैसला किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने ये टास्क दिया था कि वो तमाम जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं पार्लिमान के अंदर, उनके साथ गुफ्तगू करें और एक लाएमल जो है वो इसमें तैयार किया जाए। अब उसमें ये किया गया है कि 28 तारीख को, कल मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई थी, 28 तारीख को हम जो पार्लिमान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान हैं, पार्लिमानी सरबराहान, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शाह साहब और मैं उनसे मिलेंगे। दो एजेंडे जो हैं उनमें डिस्कशन होगी। एक एजेंडा है हमारा फ़ौजी अदालतें और दूसरा है जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत बात हो रही है कि वो जमातें, कालदम जमातें, उनका जो कई लोग जो मेन स्ट्रीम करने का मामला है उसके ऊपर जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर उनका एतमाद में लिया जाएगा। पहले भी इसमें जो मीटिंग हुई थी, एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, उसमें पार्लिमानी जो सरबराहान हैं उनको पाकिस्तान, इंडिया और जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान के मामलात हैं उनकी इब्तदाई खाका दिया गया था। अब 28 तारीख को हम ज़रा ज़्यादा तफसील से, देखिए सियासत तो होती रहेगी, सियासत तो तभी है जब पाकिस्तान है, लिहाजा इन दोनों अहम मामलात के ऊपर 28 तारीख को इंशाल्लाह जो नेशनल जो हमारे पार्लिमानी सरबराहान हैं उनको एतमाद में लेंगे। जो सब उम्मीद है कि फौजी अदालतों में तोसी हो जाएगी। देखिए, असूली तौर के ऊपर हमारा जो सिविल सिस्टम है उसको इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें फौजी अदालतों की ज़रूरत ना पड़े, बट बदकिस्मती से बड़े मखसूस हालात की वजह से मखसूस लिटिगेशन, मखसूस जो केसेस हैं, मखसूस जो अदालतें हैं वो बनानी पड़ रही हैं। और पाकिस्तान को अकेला मुल्क नहीं है, जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस आई हैं, हुकूमतों ने, कौमों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं। सो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है और ये हमें एक कहिए कि एक बुरे दिल के साथ ये हमें लेना पड़ेगा। जो सब आखिरी सवाल, हुकूमत उस्मान बुज़दार सीएम है पंजाब के, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नज़र नहीं आ रही। जो परफॉर्मेंस है वो अभी जारी है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं, पिछली हुकूमतों ने जो काम किए हुए थे वो भी हम समेट रहे हैं। अभी तो जो IRI का सर्वे आया है अभी आपके सामने, 57% लोगों ने हुकूमत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि फ़िलहाल हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सानहाई क्राइस्ट चर्च में शहीद पाकिस्तानियों की शनाख्त शुरू हो गई है। मैयतें कल वर्सा के हवाले की जाएंगी। जुमे को इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मैयतों की पाकिस्तान रवानगी का अमल शुरू किया जाएगा। 4 शहदा की मैयतें पाकिस्तान लाई जाएंगी, जबकि 5 की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने शहदा की तदफीन के लिए अलग जगह दे दी। क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त जारी। जस्द खाकी कल से वर्सा के हवाले किए जाएंगे। लोगों ने देखा है ये जायदाद, उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इतना नूर था चेहरे के ऊपर के भाई अभी सिर्फ सोए हुए हैं। शहीदों के लिए एक अलहदा से कब्रिस्तान की जगह जो है वो दे दी, यानी कि इसके अंदर पहले कभी कोई जो है वो बरियल नहीं हुई होगी। वर्सा की जानिब से अपने प्यारों को गुस्ल और कफन के बाद उन्हें सर्द खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। जुम्मे के नमाज के साथ इन तमाम का इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी जाए और जुम्मे के बाद इनकी बरियल की जाए। उन लोगों की जो कि जिनकी बॉडीज यहीं पे रहेंगी और बाकी जो लोगों को भेजना होगा फिर उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड जाने वालों को 1 घंटे में वीजा फराहम किया जा रहा है।
कीवी हुकूमत ने मुतासरा खानदान को लॉन्ग टर्म सपोर्ट का ऐलान किया है। एयर न्यूजीलैंड ने दुनिया भर में मैयतें ले जाने के लिए रियायती किरायों का भी ऐलान किया है। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी में पाकिस्तानियों की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग कौमी परचम सरनगू है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तुर्की ने 22 मार्च को इस्तंबुल में OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास का मकसद न्यूजीलैंड में मसाजिद पर दहशत गर्दी के बाद मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना है। इजलास में इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए मुस्लिम ममालिक के किरदार पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में खुद शिरकत करेंगे। सानेहाई न्यूजीलैंड में शहीद हो जाने वाले कराची के सैयद अरीब अहमद का जसद खाकी चंद रोज़ में कराची लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरीब के अहले खाना से ताज़ियत की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की मस्जिद में दहशतगर्दी ने कराची के 3 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। ऐसा ही एक घर सैयद अरीब अहमद का है। फेडरल बी एरिया के रिहायशी अरीब अहमद के घर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहुंचकर अहले खाना का गम बांटा और फातिहा खानी की। लेकिन मुझे उनकी वालिद साहब की हिम्मत देख के कि जी उन्होंने कहा मेरा बेटा मस्जिद में एक काफिर के हाथों शहीद हुआ है, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अरीब अहमद की रिहाइशगाह पहुंचे। मैं समझता हूँ अजीम शहादत है जो अरीब के नसीब में आई है, उनके ख़ानदान के नसीब में ये एजाज़ आया है। न्यूजीलैंड हमले में शहीद होने वाले नौजवान अरीब का जसद खाकी चंद रोज बाद कराची पहुंचेगा। न्यूजीलैंड की मस्जिद में फायरिंग से शहीद होने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के ग्राउंड में अदा की गई। शहीद होने वाले एक पाकिस्तानी सुहेल शाहिद पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थे। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली चढ़ से। मोहम्मद अली चढ़ बताएगा इस हवाले से। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में होने वाले अंदोनाक वाक़े में जहां कई मुसलमान शहीद हुए, उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट सुहेल शाहिद भी शामिल थे जो यहां पे 2004 से 2008 तक यहां पर पढ़ते रहे। इस वक्त जो फैकल्टी के डीन हैं केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर तकी ज़ैद भट्ट साहब और उनके उस्ताद भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आया वो कैसे स्टूडेंट है सुहेल शाहिद साहब। ये बताएं कि सर कैसा स्टूडेंट था सुहेल और क्या कहते हैं? देखें जी, वो हमारे लिए बड़ा एक काबिल फ़ख्र स्टूडेंट था और बड़ा सबमिसिव, ओबीडियंट और बड़ा लाइक स्टूडेंट था। उसका जो फाइनल ईयर में प्लान डिज़ाइन था, मुझे याद है कि उसने बड़े खूबसूरत तरीके से उसे किया, अंजाम तक पहुंचाया। जैसा कि प्रोफेसर तकी साहब की बात आपने सुनी, वो खुद भी अफसरदा है, ना सिर्फ वो अफसरदा है बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक सोग की कैफियत है। और यहाँ पे ना सिर्फ इज्तिमाई नमाज जनाजा हुई बल्कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने खुद उन्हें नमाज जनाजा पढ़ाई और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उस नमाज जनाजा में शिरकत की और जो शहदा हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी मांगी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली जड़, आपने हमें आगाह किया। न्यूजीलैंड साने में शहीद पाकिस्तानी हारून महमूद की वालदा, भाई और बहन की समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू। शहीद की यादें ताज़ा करते हुए अहले खाना का ज़ब्त टूट गया। वालदा से बात न हो सकी। बहन ने कहा शहीद की बहन होना फ़ख्र की बात है। नहीं आ रहा था पहले, कुछ घंटों के बाद पता चला मेरा बेटा भी उन्हीं में शामिल है। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। न्यूजीलैंड में अपने प्यारों को खोने वालों को किसी पल चैन नहीं पड़ता। शहीद हारून महमूद की फैमिली समा के प्रोग्राम नया दिन में आई, लेकिन वालदा से बात न हो सकी। सब कुछ नहीं बोल सकती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। बस वो शहीद हो गया, अल्लाह की अमान में चला गया। बहन की आवाज भी रंधी हुई थी मगर उनका हौसला नाकाबिले शिकस्त था। मैं एक शहीद की बहन हूँ, मेरा भाई इतने बुलंद मर्तबे पे पहुँचा है और वो शहादत के भी आला तरीन दर्जे पे पहुँचा है। भाई खुर्रम महमूद ने कहा हारून उनसे सिर्फ 2 साल छोटे थे। बचपन और जवानी साथ गुजारा। यादें इतनी हैं कि चंद मिनटों में बयान नहीं की जा सकती। बचपन की शरारतों से लेके बड़े होने तक, कॉलेज GC में भी मेरे साथ जाता था, फिर यहाँ पर वो आगे कायदम यूनिवर्सिटी में आ गया, जेबिस में था। मैं क्या बताऊँ।
हारून अहमद की फैमिली ने इजहार हमदर्दी और यकजहती करने वाले पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा किया। सानहाई न्यूजीलैंड के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के वकला ने अदालती कार्रवाई मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी खुसूसी दुआएं की गईं। न्यूजीलैंड की मस्जिद में इबादत करने वालों पर दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट गोलियां बरसाता रहा। कई घरों में सिफे मातम बिछ गया। तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी में शहीद होने वालों से सिंध के वकला ने भी इज़हार यकजहती किया। आज हमारा पाकिस्तानी परचम जो है वो सरनगू है पूरे पाकिस्तान में। आज इस सिलसिले में जो है वकला बरादरी जो है वो आपके जो है अदालतों का बाइकआउट कर रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद अदालती कार्रवाइयां मुलतवी कर दी गईं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शहीदों के दर्जात की बुलंदी की खुसूसी दुआएं की गईं। शहीदों के अहले खाना से यकजहती के लिए स्टॉक ब्रोकर्स ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद से न्यूजीलैंड सोगवार है। इंटरनेट पर 60,000 के करीब अफराद दहशतगर्द को फांसी देने का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन अपनी अहलिया को खो जाने वाले शहरी ने ब्रेंटन को मुआफ कर दिया है। न्यूजीलैंड गमगीन है। शहरी शुहदा के घर वालों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अल नूर मस्जिद के सामने फूल रखने का सिलसिला जारी है। शुहदा के लवाहिकीन के लिए $63 लाख से ज्यादा फंड्स जमा हो चुके हैं। ये फंड्स देने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक न्यूजीलैंड से ही है। ब्रेंटन टैरेंट टेररिस्ट है, फांसी दी जाए। इंटरनेट पर मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चंद ही घंटों में दहशतगर्द को फांसी देने की पिटीशन पर हजारों अफराद ने दस्तखत कर दिए, लेकिन दहशतगर्दी में शहीद हुसना के शौहर फरीद अहमद ने हमला आवर टेरेंट ब्रेंटन को मुआफ कर दिया। Change.org पर इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर फ्रेजर एनिंग को ऐवान से निकालने की पिटीशन पर भी 12 लाख से ज्यादा अफराद दस्तखत कर चुके हैं। पनाहगाह नहीं जाऊंगी, मुझे घर दो। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की बुजुर्ग और बेघर खातून की फरियाद सुन ली। मुआविन खसूसी अली अवान खातून से मिलने बाराकाहू पहुंच गए। तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग खातून को फौरी तौर पर मदद देने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इमरान खान आपको वोट दिया है मगर आप वो गरीबों का ख्याल नहीं करते। इमरान खान साहब मुझे घर चाहिए। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद की बेसहारा खातून की वीडियो वायरल। हुकूमत से सस्ता घर ना देने का शिकवा। वजीर आजम ने नसीम बीबी की फरियाद सुन ली। फौरी नोटिस लेकर टीम खातून के पास भेज दी। मुआविन खसूसी अली अवान और इस्लामाबाद इंतजामिया की उमर रसीदा खातून से मुलाकात। नसीम बीबी की वीडियो कॉल के जरिए इमरान खान से बात कराई। यहीं जीऊंगी यहीं मरूंगी। खातून का पनाहगाह जाने से साफ इनकार। के लिए मेरा मदद करे, मुझे या खुद पैसा दे दो। इंतजामिया का खातून को उसी मकाम पर सहूलियात देने का ऐलान। हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तब टेम्परेरीली जब तक ये मान नहीं जाती उस वक्त ये तमाम सहूलतें इनको यहीं प्रोवाइड करेंगे। बाराकाहू की रिहायशी नसीम बीबी ने गुज़िश्ता रोज झोंपड़ी ना गिराने और घर तामीर करने की फरियाद की थी। इंतजामिया ने खातून को उनकी बेटी के घर मुंतकिल कर दिया है। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। गैस के बिलों में इजाफी वसूली। वज़ीर आज़म ने रकम सार्फिन को वापस करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने रकम की वापसी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। वज़ारत ख़जाना को रकम जारी करने की हिदायत कर दी गई है। बिलों में वसूल इजाफी रकम मरहलावार सार्फिन को वापस की जाएगी। सार्फिन को अप्रैल, मई और जून के बिलों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत की गई है। इजाफी बिलों से 45,000 घरेलू गैस सार्फिन मुतासर हुए थे। पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने कमाल महारत का मुजाहरा किया। लड़ाका तैयारों ने मोटरवे और हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहरा किया। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा कि पाक फ़िज़ाइया के जांबाज शाहीनों ने तो कमाल महारत का मुजाहरा किया है। जी बिल्कुल, चूंकि आज मोटरवे जो है सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए बंद की गई थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने आज मोटरवे और हाईवेज पर मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहरा किया और लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहमी और हथियारों से लैस किया गया। इस मश्क का मकसद पाक फ़िज़ाइया के जो हाई टेम्पो फ़िज़ाई ऑपरेशन का तसलसल है उसको बरकरार रखने की सलाहियत का मुजाहरा करना था और इस मौके पर वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद के अलावा
سینئر ملٹری افسران اور اعلیٰ سول عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے اور ان کی جو لڑاکا تیار ہے. بہت شکریہ آپ کا. پی ایس ایل چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے فتح بلوچستان کے عوام کے نام کر دی ہے. ٹرافی کو موہٹا پیلس بھی لے کر گئے. شین واٹسن نے کراچی میں گزرے لمحات کو شاندار قرار دے دیا. ڈیرن سمی اور جرمن کاؤنسلر مارٹن کوبلر نے کوئٹہ کو مبارکباد دی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ایس ایل 4 کی چیمپئن بن گئی. سرفراز احمد نے فتح بلوچستان کے نام کر دی. ٹویٹر پر لکھا، شاندار ایونٹ کے انعقاد پر سیکیورٹی ادارے، غیر ملکی کرکٹرز اور کراچی کے عوام کا مشکور ہوں. چیمپئن کپتان ٹرافی لے کر موہٹا پیلس بھی گئے، فوٹو سیشن کرایا. آسٹریلوی کرکٹر شین واٹسن مہمان نوازی سے خوش، کراچی میں گزرے دنوں کو شاندار قرار دے دیا. پاکستان آنے پر سرفراز نے شین واٹسن کا شکریہ بھی ادا کیا. پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت پر مبارکباد دی. جرمن کونسلر مارٹن کوبلر نے بھی کوئٹہ کی ٹیم اور بلوچستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا، پاکستانی قوم کرکٹ سے محبت کرنے والی ہے. میچز کے دوران اسٹیڈیم پرجوش تماشائیوں سے بھرے رہے. ابھی ایک بریک، مگر اس سے پہلے نیوز اپڈیٹ. سرگودا میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 2 افراد موقع پر جاں بحق. نون لیگ کے سابق چیئرمین چودھری اکرم کو 4 ماہ قبل قتل کیا گیا تھا. چودھری اکرم کے ورثاء نے فیاض چیمہ پر قتل کا الزام لگایا تھا. آج فیاض چیمہ کے بھائی ریاض چیمہ کو قتل کر دیا گیا. فائرنگ کے زد میں آ کر راہگیر نوجوان بھی جاں بحق. پشاور ہائی کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا، پستول بھی برآمد. اس کے بغیر اوبیسلی اس پر کوئی رسک نہیں لے سکتا. ہالینڈ کے شہر یوٹریکٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے اکتوبر پیلن اسٹیشن پر ٹرام پر گولیاں برسائی ہیں. واقعے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ہالینڈ سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. یوٹریکٹ شہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ڈچ پولیس نے کنفرم کر دیا ہے مسلح شخص نے اسٹیشن پر ٹرام پر گولیاں برسائی ہیں. اس بارے میں جیسے جیسے اطلاعات آتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی گاڑی کو معمولی حادثہ پیش آیا ہے. مراد علی شاہ کی گاڑی موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پروٹوکول کی گاڑی سے ٹکرا گئی ہے. یہ حادثہ پیش آیا ہے، معمولی حادثہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی گاڑی کو معمولی حادثہ پیش آیا ہے. سما کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعود بن مرتضیٰ، وجہ کیا بنی؟ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ این ای ڈی یونیورسٹی ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد جب واپسی پر یونیورسٹی روڈ پر یہ حادثے سے بال بال ان کی گاڑی بچی ہے. ایک موٹر سائیکل سوار اب خاتون کے ساتھ فاسٹ ٹریک پر آ گئی اور اچانک سامنے آنے پر جو ہے گاڑیوں کو بریک لگی، جس پر سعید غنی جو وزیر اعلیٰ سندھ کی گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے بچایا اس موٹر سائیکل سوار کو اور وہ گاڑی جو ہے آگے جو ڈبل کیبن چل رہی تھی اس سے ٹکرائی ہے ہلکی سی اور اس کے بعد جو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ معمولی سا حادثہ پیش آیا جس پر چند لمحوں کے لیے یہ گاڑیاں رکی اور اس کے بعد واپس ان کا قافلہ جو ہے روانہ ہو گیا. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس گرین لائن منصوبے سمیت کراچی میں وفاقی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی کی بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی مسائل پر قابو پانا ضروری ہے. عباس شبیر سے مزید جانتے ہیں. عباس بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا؟ جی بالکل، گورنر سندھ عمران اسماعیل، معاون خصوصی افتخار دورانی، سیکرٹری خزانہ سمیت عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں گرین لائن منصوبے سمیت کراچی میں جو وفاقی حکومت کے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں اس پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے تحت صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی میں شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کا بنیادی مقصد عوام کو درپیش مسائل دور کرنے میں صوبائی حکومت کی مدد کرنا ہے. ان ترقیاتی منصوبوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عوام فلاح و بہبود کے ان منصوبوں پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں. اس اجلاس میں گرین لائن منصوبے پر پیش رفت اور اس کی فعالیت کے حوالے سے اجلاس میں گرین لائن منصوبے پر بھی بات ہوئی. بہت شکریہ آپ کا عباس.
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के लिए अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात का फैसला किया गया है। जुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्क़रनैन इक़बाल, बताइएगा कि खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे कल की समाअत के लिए? जी फवाद, नवाज शरीफ की समाअत के लिए आने वाले तमाम अफराद को कल खसूसी पासेस जारी किए जाएंगे और सिर्फ उस पास के हामिल शख्स को ही कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। किसी किस्म के हैंड बैग्स, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, या कोई भी किस्म का वो बैग या मोबाइल फोन किसी सूरत कमरा अदालत में नहीं ली जा सकेंगे। और जो कोई पब्लिक या सियासी रहनुमा अगर अदालत आना चाहेंगे समाअत के लिए, उनके हवाले से भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि वो एसपी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें ताकि उनकी कवायद की तस्दीक के बाद उनको पास जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुल्क़रनैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समाअत।